जी, तो ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सवाल भी है आपका। अब एक असल चीज़ ये है कि आप जब बच्चे की परवरिश और तरबियत कर रहे होते हैं, आप बचपन में उसे कुछ सिखा रहे होते हैं, तो मामला ये होता है कि सिर्फ आप अपने बच्चे को आसानियां देते हैं, सहूलतें देते हैं, तकलीफों से उसे दूर रखते हैं, मुसीबतें उस तक पहुंचने नहीं देते आप। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आपका बच्चा चल करके घर आता है ना, कभी ऐसा भी नहीं होता है कि उसका लंच बॉक्स खाली होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई मुसीबत उस पर आती है, कभी भीग के वो घर आता है, बारिश का मौसम हो, आपने रेनकोट ना दिया हो और उसने भीगने की तकलीफ बर्दाश्त की, तो आप उसकी ट्रेनिंग और उसकी परवरिश इस तरीके पर कर रहे हैं कि सिर्फ आप आसानियां दे रहे हैं, उसे सहूलतें दे रहे हैं, इजी वे के साथ आप उसे ट्रायल से गुजार रहे हैं। तो अब ये वो लम्हात होते हैं कि जब बंदा तैयार हो रहा था या उसका बचपन गुजर रहा था तो बिल्कुल इजी वे से गुजरा। अब जब उसके सामने मुश्किलें आएंगी, उसके सामने दुख और दर्द और तकलीफें आएंगी, तो फिर कैसे वो अपने आप को उन सिचुएशन में संभालेगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। वो कभी खड़े रहकर लाइनों में वेटिंग करके, कभी टिकट के लिए इंतजार कर रहा है, कभी बस आने के लिए इंतजार कर रहा है, कभी ट्रेन की बारी के सामने खड़ा है, कभी ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा है, कभी टिकट है और खड़े रहकर आ रहा है। ये वो जो सारे लम्हात होते हैं, स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद भी अभी वो वेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरे वालिदैन आएंगे, और आप जानबूझकर लेट जाते हैं। क्यों? उसे सब्र करना सिखाते हैं यहाँ आप। तो जो तरबियत और ट्रायल होता है वो मिला जुला होता है। आसानियों के साथ कुछ तकलीफें भी पहुंचाई जाती है, आसानियों के साथ तकलीफों से भी गुजारा जाता है, राहतों, सुकून और सहूलत के साथ मुसीबतों से भी उसे गुजारा जाता है। कामयाबी के दर्स देने के साथ साथ आप ऐसे सक्सेस और कामयाब हो सकते हैं, इसके साथ आप नाकामी के भी सबक उसे देते हैं, भूख का सबक आप उसे देते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जिन रास्तों पर अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करें तो यकीनन वो दुख दर्द वाली सिचुएशन को भी ऐसे ही हैंडल करना सीख लेंगे जैसे सुकून और आराम वाली चीजों के साथ, आसानी के साथ अपने आप को हैंडल करते हैं। आप उसे सुबह में जानबूझकर 5 बजे उठा दें, उसकी नींद तोड़ दें, वो कभी जिंदगी में उसे ये लम्हात भी फेस करने पड़ेंगे जिसमें उसे रातें जागनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं। कभी उसे अकेला भेज दें, जाओ फुलानी दुकान पर जाओ कर कुछ परचेस करके आओ। तो ये वो सारे लम्हात हैं कि जिसके मतलब ये 1-2 मिसालें मैंने दी है, अगर ना बहुत सारी इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी तरबियत करने की। तो असल जो कहने का आपका सवाल और जवाब ये है कि बच्चे जब भी आसानियों के साथ बड़े होते हैं तो फिर वो जब दुख दर्द पहुंचता है तो अब वो एक कामयाब इंसान की तरह मुसीबतों के सामने खड़े नहीं होते, क्योंकि तकलीफें देखी नहीं। तो इसलिए आप आसानियों के साथ तकलीफें भी दें, शुक्र के साथ सब्र से भी आजमाएं, कामयाबी के सबक के साथ नाकामी के रास्ते भी उसे बताते रहें, सहूलतों के साथ मुसीबतें भी उसे दें। ये वो मिला जुला कैरेक्टर होगा कि अब जब भी वो अपने जवानी और जवानी के बाद पूरी जिंदगी के अंदर कहीं भी मुसीबतें फेस करेगा तो वो हंसते हुए, जैसे आसानियां उसने कबूल की थी वैसे उस तकलीफ को भी वो कबूल कर लेगा। और इसी बात का कुरान भी हमें दर्स देता है और कुरान भी इसी तालीम की तरफ हमारी रहनुमाई करता है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, परेशानियों के बाद आसानियां हैं। तो परेशानी के साथ आसानी, ये
यानी कि आपने अगर आसानी दी है तो फिर फौरन परेशानी के लिए उसे प्रिपेयर करें, और परेशानी दी पहुंची है उसे तो उसे आसानी के लिए तैयार करें। यकीनन ये वो मिला जुला कैरेक्टर होगा कि वो फिर जमाने के सामने अपनी किसी भी हालत में, किसी भी पॉइंट पर आप उसे देखेंगे कि राहत का लम्हा हो या मुसीबत का लम्हा हो, वो हंसते हुए राहत को भी कबूल करेगा और हंसते हुए दुख, दर्द और तकलीफ को भी कबूल करेगा।